इसमें पुरंदनपुर की व्याख्या के विषय में हम श्रवण करेंगे। करी परीक्षा अभिराम जीवी आध्यात्म ही जे ही गाये 29वें अध्याय सोही कही कथा समझाए। राजा प्राचीन बरही जी ने पूछा, हे भगवान, आपके वचनों को ज्ञानी लोग समझ सकते हैं। कर्म वासनाओं से मोहित मैं उन्हें कैसे समझ सकता हूँ? ये जो आपने कहा है इस फिर समझा कर कहो। यह सुन नारद जी बोले, मैंने जिसको राजा पुरंदन कहा उसको पुरुष अर्थात जीव जानो। वह जीव ही अपने प्रारब्ध व बल से पुरु अर्थात शरीर को प्रकट करता है। जो अभिज्ञान नाम वाला इसका मित्र कहा था वह ईश्वर है, क्योंकि वह नाम गुण और क्रिया करके पुरुष के जानने में नहीं आता है। जब इस जीव को माया के गुणों अर्थात विषय को भोगने की इच्छा हुई, तब शरीरों में से
नव चित्र को हाथ पांव वाले मनुष्य शरीर को जीव ने अच्छा माना। और वह जो श्री पुरंजनी मिली थी, उसको बुद्धि जानो कि जिस बुद्धि से मेरा है मैं हूँ, ऐसी ममता बनी रहती है। और जिस बुद्धि के आश्रित होकर यह जीव इस शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। जो पुरंजनी के 10 मित्र कहते थे, उनको इंद्रिया जानो कि जिससे ज्ञान और कर्म होता है। और सखिया कहीं थी, उनकी बुद्धि की वृत्तियां जानो। 5 सिर वालों सर्प को 5 प्रकार का प्रमाण जानो। जो महाबलवान सेनापति कहा था, वह ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों प्रकार की इंद्रिय का नायक माना मन जानना चाहिए। पांचों विषय को पांचाल देश जानो। नवद्वार वाला पूर्व यह शरीर है। पुरंजन के साथ जो सेना थी, वह 11वां इंद्रिया है। जो आखेट करना कहा था, 5 हत्याएं है। चंडबेक कहा था, सो इसे वर्ष जानना है, क्योंकि इस वर्ष से काल का प्रमाण हुआ करता है। 360 गंधर्व कहे, सो सो वर्ष के दिन है। दिन 360 काली और गोरी गंधर्विनी कही, वे शुक्ल और कृष्ण पक्ष की रात्रियां हैं। यह दिन और रात्रियां परिभ्रमण करके आयु का क्षय किया करती है। काल कन्या की जिसका सम्मान हुई नहीं करता, वह यह वृद्धा बसता है। उसको एवनों के राजा मृत्यु के लोगों का क्षय करने के अर्थ अपनी बहन बनाया। उस मित्रों ने चारों ओर घूमने वाले सैनिक जो कहे थे, वो आधी माना चिता, व्याधि माना रोग, उस एवन की सेना के वीर है। और जो प्रज्वार कहा, वह शीत उष्ण रूप के 2 प्रकार का जोर है। ऐसे ऐसे नाना प्रकार के आध्यात्मिक त्रय तापों से क्लेशमान शरीर में ज्ञानी वो वो स्वयं निर्गुण होने पर भी नाना प्रकार के दुखों को भोगता हुआ प्राण इंद्रिय और मन के धर्मों को शुद्ध आत्मा में मानकर क्षुद्र विषयों की तृष्णा रखकर अहंकार और ममता से कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक देह में रहता है। यह जीवात्मा स्वयं परमात्मा का रूप होने पर भी जब परमात्मा को नहीं जानकर माया के गुणों में फंस जाता है, तब सत्व आदि गुणों का अभिमान यह जीव देह के अभिमान से परवश होकर सात्विक राजस तामस कर्म क्रिया करता है। और उन कर्मों के करने से महाक्लेश देने वाला लोकों में जाता है। वही कर्मों के अनुसार संसार के कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी नपुंसक, कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पंछी का जन्म पाता है। जैसे क्षुधा से पीड़ित हुआ कुत्ता हीन होकर घर घर में भटकता फिरता है, परंतु प्रारब्ध योग से कहीं डंडा लगाता है तो कहीं अच्छा भोजन पाया जाता है। ऐसे ही यह जीव स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में भ्रमण करता फिरता है और उच्च तथा नीच योनि में जन्म पाकर प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख पाता रहता है। जैसे कोई सिर पर भारी बोझ लिए चलता है, जब श्री सिर दुखने लगता है तब जा सकता है, रख लेता है, परंतु वह बोझ उतारा हुआ कभी नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही दुख मिटाने के जो उपाय है, वे भी दुख रूप ही
है, अतएव यह प्राणी दुख से कभी छूट नहीं सकता। इसी से वे सब प्रतिकार झूठे हैं। अनग कर्मों की वासना को कर्म ही मिटा देवे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सब कर्म ज्ञान रहित है। जैसे एक स्वप्न में दूसरा स्वप्न दिखने लगता है, तो वह पहला स्वप्न दूसरे स्वप्न को यथार्थ रीति से दूर नहीं कर सकता। इसी प्रकार एक प्रकार उसका दूर रहने वाला दूसरा कर्म, यह दोनों अज्ञान जन्म होने के कारण एक कर्म दूसरे कर्म को मिटा नहीं सकता। यद्यपि स्वप्न असत्य है, तथापि जब तक उपाधि रूप मन को सहित लिंग शरीर की स्वप्न अवस्था रहती है, तब तक वो मिटा नहीं सकती। इसी प्रकार यह संसार मिथ्या भी है। तो जब तक चित्त में विषयों का ध्यान रहता है, तब तक वह मिट नहीं सकता। हे राजश्री, वासुदेव भगवान का समाधानता पूर्वक अत्यंत प्रीति से भक्ति योग धारण किए जावे, तो उससे ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा को सुने और निरंतर अध्ययन किया करे, ऐसे प्राणी को थोड़े ही काल में भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। महात्मा जनों के मुख से भगवान के चरित्र रूपी अमृत की नदियां चारों ओर बहा करती है। जो मनुष्य सावधान हो कामना से उन नदियों को कानों के द्वार पान करते हैं, उन पुरुषों को क्षुधा तृष्णा भय शोक मोह से कभी स्पर्श नहीं करता है। और स्वभाव से उत्पन्न हुए इन क्षुधा तृषा आदि विकारों से उपद्रव युक्त हुआ यह जीवात्मा सर्वदा हरि की कथा के अमृत रूप सागर में पहुंचकर भी प्रेम रूपी क्षुधा को पान नहीं कर सकता है। हे प्राचीन बरी राजन, इसीलिए तुम अज्ञान से यज्ञादिक सकाम कर्मों में कभी भी परामर्श बुद्धि मत करो, क्योंकि यह कर्म तो केवल सुनने वो करने में प्यार जान पड़ते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि वेद का अभिमान केवल कर्म पर है। वे वेद के तात्पर्य को नहीं जानते। तूने अनेक पशुओं का वध करके अपने महाअभिमान का परिचय दिया। तू केवल कर्म ही प्रधान जानता है, और जो कर्मों के फल को देने वाला है, उस परमेश्वर को तू नहीं जानता, जिससे हरि भगवान प्रसन्न हो जाए वो ही कर्म है, और जिससे भगवान में बुद्धि लग जाए वही श्रेष्ठ विद्या है। उसका वर्ण श्रेष्ठ है और आश्रम भी श्रेष्ठ है। नारद जी बोले, हे राजन, जो प्रश्न तुमने किया था वह सब मैंने तुमसे कह दिया है। अब मैं बुधार्थ बात को कहता हूँ, तुम सुनो। तुच्छ पदार्थों का चरने वाला एक मृग फुलबाड़ी में मृगी के साथ लिए उसी में आसक्त हो रहा है, और भ्रमरों के गुंजाहट शब्द से उनके कान लुभा रहे हैं। उसके आगे अन्य जीवों को मारकर तृप्त होने वाले भेड़िए खड़े हैं, तो भी उनसे भय न करके आगे बढ़ता जाता है, और पीठ में व्याधा का बाण लग रहा है। इस मृग को, हे राजन, तुम अन्वेषण करो, ये उक्त लक्षण वाला मृग कहाँ है और कौन है। तब तो राजा सब तरफ देखने लगा। नारद जी ने कहा कि राजा, क्या देखते हो। राजा ने कहा कि तुम्हारे बतलाए हिरण को तलाश करता हूँ। तब नारद जी बोले, हे राजन, जो हमने मृग कहा है, सो तुम यह विचार लो, क्योंकि
तुम रस सहित श्रियों वाले घरों में पुष्प वाटिका के फूल की मधुर सुगंधित के समान अत्यंत तुच्छ जिह्वा आदि का सुख, जो कि सकाम कर्मों के प्रभाव से मिलता है, उनको ढूंढते हो। और भी श्रेया में ही मन लगाते रहते हो, और भंवरों को गुंजाट के समान श्री आदि के अत्यंत मधुर संभाषण तुम्हारे कान बहुत ललचाते हैं। अहोरात्रि के आगे खड़े हुए भेड़ियों के समान अपनी आयु को हरते हुए जानो। इन्हीं दिन रूपी भेड़ियों से भय न मानकर तुम घरों में विहार कर रहे हो, और परोक्ष रीति से तुम्हारे पीछे लगा हुआ व्याधा रूप काल बाण से तुमको विधता है। हे राजन, काल के बाण से भिन्न हृदय वाले जीवात्मा को तुम देखने योग्य हो। सो तुम इस प्रकार अपनी चेष्टा पूर्वोक्त मृग के समान विचार, और इस बात का विचार करके अपने चित्त को हृदय में रुककर संपूर्ण इंद्रिय को विषयों से हटाया, इस गृहस्थ श्रम को त्याग कर भगवान को प्रसन्न करो। प्राचीन बरही राजा यह सुनकर कहने लगा, हे भगवान, आपने जो कहा है वो मैंने सुना, और इस बात का मन भी किया, परंतु इस ज्ञान को मेरे उपाध्याय नहीं जानते थे। यदि वो जानते होते तो मुझको अवश्य कहते। हे प्रिय, उन उपाध्यायों ने मेरे आत्मा ज्ञान, मैं ईश्वर हूँ व नहीं, इस में बड़े भारी संदेह कर दिया था। वह सब संदेह आपकी कृपा से दूर हो गया है, परंतु ऐसे ही एक संदेह है कि यह पुरुष जिस शरीर से कर्म करता है, उस शरीर को त्याग कर परलोक में जाता है, वहां जाकर दूसरे शरीर से कर्मों के फल को भोगता है। इसमें मुझको यह पूछना है कि इस देह से किए हुए कर्म दूसरे देह से किस प्रकार भोगे जाते हैं, और जो कहते हैं कि जो करता है सो ही भोगता है, फिर ये भी बातें नहीं बनती है, इस बात को समझा कर कहो। दूसरा संदेह यह है कि मनुष्य से विहित कर्म करता है, वह परोक्ष कर्म कैसे प्रकाशित होता है। जैसे अग्निहोत्र कर्म किसी समय में किया, फिर उस समय के अनंतर वह कर्म तो अदृश्य हो जाता है, ऐसे अदृश्य कर्म अपना फल कैसे देता है। यह सुन नारद जी बोले कि कर्तव्य और भोक्तृत्व तो यह स्थल शरीर को नहीं है, किंतु लिंग शरीर अर्थात मन जिसमें मुख्य है। जैसे अंतस्करण को है, सो अंतस्करण स्थूल शरीर के साथ कष्ट नहीं होता है, और जन्मांतर में जो स्थूल शरीर मिलता है, उस शरीर में यही पूर्व जन्म का अंतस्करण बना रहता है। इससे ये जो कहते हैं कि जो करता है सो ही भोगता है, ये सत्य ही है। इस बात को दिखाने के अर्थ लिंग शरीर को स्वप्न दृष्टांत से स्पष्ट दर्शाते हैं। जब स्वप्न देखने में आता है, उस समय जागृत अवस्था के स्थूल शरीर का अभिमान जाता रहता है, और दूसरे प्रकार के शरीर में अंतस्करण अन्य अनेक विषय को भोगता है, परंतु सिद्धांत रीति से जागृत अवस्था के देह का और स्वप्न अवस्था का अंतस्करण का एक ही है। इसी प्रकार मरने के उपरांत शरीर बदला जाता है, अंतस्करण नहीं बदलता है। पुत्रादि मेरे हैं और वह मैं हूँ, और कहकर मन से जिस समय शरीर को ग्रहण करता है, उसी देह से सिद्ध हुए कर्म को पुरुष ग्रहण करता है, जिससे इसका बारंबार जन्म होता है। इस
इस रीति से फिर अंतस्करण का ही पुनः पुनर्जन्म हुआ करता है। पूर्व जन्म में ही कर्म करने से समय चित्त की वृत्तियां उपस्थित थी और फिर भोगने के समय भी उपस्थित है। इसीलिए जानना चाहिए कि पूर्व जन्मकृत कर्म नष्ट नहीं होते हैं। पूर्व देह का कर्म अवश्य रहता है, यह बात युक्ति से सिद्धि है। इस वर्तमान देह से किसी काल में और किसी स्थान में जिस प्रकार का और स्वरूप का पदार्थ अनुभव में नहीं आया हो तथा कभी देखने में नहीं आया हो और सुनने में भी नहीं आया हो, उसी प्रकार और उसी स्वरूप का पदार्थ किसी काल में स्वप्न में देख पड़े अथवा मनोरथ में आ जाए तो जानना चाहिए कि उस पुरुष ने पूर्व जन्मों में दूसरे शरीर में उस वस्तु का अनुभव अवश्य किया है। मन की वृत्तियों से ही पूर्व जन्म में यह उत्तम था और यह अधम था, इसका निश्चय होता है। इस ज्ञान को समझो कि और आगे के प्राप्त होने वाले जो उत्तम निर्दिष्ट देह है उनके भी यह मन बतलाता है। जैसे कोई उदार मन वाला है तो उसको उदारता से उसकी पूर्व जन्म की प्रतीत होती है और कृपणता से कृपणता प्रतीत होती है और भविष्य काल की भी उदारता तथा कृपणता प्रतीत होती है। इस विषय में ऐसी शंका होती है कि पूर्व जन्म में देखा वो जन्म में देखा हुआ ही स्वप्न जाता है। इसको फिर सुनिए। इस विषय में ऐसी शंका होती है कि पूर्व जन्म में देखा वो इस जन्म में देखा हुआ ही स्वप्न आता है, परंतु यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि स्वप्न में तो दिन में तारे देखना और पर्वत की चोटी पर समुद्र का देखना इत्यादि असंभव बातें भी देख पड़ती है। इसका उत्तर यह है कि पर्वत, समुद्र, तारागण ये सब वस्तुएं जागृत अवस्था में ही देखी थी, परंतु जो पर्वत आदि देश व दिन आदि समय का भेद स्वप्न में पड़ा था, पड़ गया, यह निंदा आदि से नित्य की वृत्ति के दोष हो जाता है। कभी दरिद्र जन भी स्वप्न में अपने आप को राजा मान लेता है। यह यह कारण है कि जीव के मन में सब इंद्रियों के विषय आया करता है और जाया करते हैं और मन में सभी बातों का विचार हुआ करता है। इसीलिए दरिद्र पुरुष का स्वप्न में राजा होना असंभव है और जो पुरुष निरंतर भगवान में मन को लगाए रहते हैं उन्हें एक ही बार यह सारा जगत प्रत्यक्ष देख पड़ता है। यह बात योगी जनों को होती है। जो वस्तु प्रतीत नहीं हो सकती वो भी किसी कारण से प्रतीत होती है। इसमें यह दृष्टांत है कि राहु कभी अकेला नहीं देख पड़ता, परंतु चंद्रमा के ग्रहण में राहु का दर्शन होता है। यह संसार मिथ्या है जब तक जीवात्मा के अहंकार बना रहता है और विषय वासना भी बनी रहती है, तब तक संसार यानी जन्म मरण मिट नहीं सकता। इस प्रकार पंच तन्मात्रा, 3 गुण, 16 विकार, 11 इंद्रिया, पंच महाभूत, इन इन इनसे विस्तार पूर्वक बना हुआ लिंग शरीर चैतन्य परमात्मा की चेतना से युक्त हो, इसको जीव कहलाता है। इस चैतन्य शरीर को जीव कहला जाता है। यह जीवात्मा इसी लिंग शरीर से कितने एक स्थूल शरीरों को धारण करता है और त्याग देता है। जैसे तृण जली का जी घास से तृणों पर चिपटा रहता है, सो वह जीव जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेता तब तक पहले तृण को नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार मरने वाले मनुष्य को जब तक पूर्व देह के प्रारब्ध कर्मों से दूसरा स्थूल देह नहीं मिलता तब उसके पहले स्थूल के देह का अभिमान नहीं मिलता है, अभिमान नहीं मिलता है। हे राजन, संपूर्ण बंधन
अर्थ सब जगत को दूर करने करोड़ों में तुम्हारी प्रीति रहनी चाहिए। मैत्रेय जी विदुर से कहते हैं, भगवत भक्तों में श्रेष्ठ नारद जी राजा प्राचीन बरी बरी को इस प्रकार जीव और ईश्वर की गति दिखाया। राजा की आज्ञा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। फिर राजा प्राचीन बरी मंत्रियों से बोले, जब हमारे पुत्र तब तब से निवृत्त होकर घर को आवे तब तुम उन्हें राज्य करने के अर्थ गद्दी पर बिठला देना। फिर राजा तप करने के निमित्त गंगा सागर के संगम में कपिल देव जी के आश्रम पर गए। वहां राजा प्राचीन बरी गोविंद भगवान के चरण कमल का भक्ति भाव से भजन कर संग्रहित हुआ सायुज्य मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विदुर, मुकुंद भगवान के इसके प्रभाव से जगत को पवित्र करने वाला देवर्षि नारद जी के मुख से निकला हुआ मन शुद्ध करने वाला बहुत उत्तम ऐसे आत्मा ज्ञान संबंधी आख्यान का जो मनुष्य कीर्तन करते हैं, वे इस संसार रूप चक्र में नहीं घूमते हैं और बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। जय श्री कृष्ण।